सो गाइस, ये है वन पीस के एपिसोड नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन हिंदी में। और अब तक हमने देखा है कि यार गोल्डी रॉजर कौन था और उसके पास कितना पैसा था और उसने क्या अनाउंसमेंट किया था जिसकी वजह से एक पायरेट एरा का जन्म हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2, जहां पर हम देखते हैं कि लूफी और कोबी जो है वो निकले हुए हैं रोरोनोआ ज़ोरो को आजाद करवाने के लिए उस जेल से। और कोबी ये भी कहता है कि हम नेवी बेस के करीब है, हम बस पहुंचने वाले हैं। और ये सुन के लूफी काफी खुश होता है कि उसकी स्किल काफी अच्छी है। अब कोबी को पता है कि यार एक नाविक होने के नाते इतना तो पता होना चाहिए। और यहाँ लूफी यही सोचा जा रहा है कि आखिर ज़ोरो इतना ताकतवर होगा कि नहीं। तो कोबी कहता है कि होगा क्यों नहीं, क्योंकि उसे जेल में रखा गया है। वो बहुत ही एक फेमस पायरेट हंटर है जो अपनी बाउंटी को पाने के लिए खून का प्यासा है और उसे इंसान के शरीर में हैवान भी कहा जाता है। एपिसोड का नाम है एंटर द ग्रेट स्वॉर्डमैन पायरेट हंटर रोरोनोआ ज़ोरो। और यहाँ हम देखते हैं लूफी और कोबी जो कि पहुंच चुके हैं नेवी बेस पे। और ये एक शहर है छोटा सा। कोबी यहाँ पर फिर से पूछता है क्या तुम सच में ज़ोरो को अपनी टीम में लेना चाहते हो। तो यहाँ लूफी कहता है कि मैंने अभी फैसला नहीं किया है, अगर वो अच्छा बंदा हुआ तो मैं उसे अपनी टीम में जरूर लूंगा। और बेचारा कोबी यहाँ पर लूफी को समझा नहीं पा रहा कि यार वो जेल के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्रिमिनल ही होगा। तो लूफी वहां पर एक फ्रूट खरीदता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ज़ोरो जेल के अंदर कहीं बंद है। तो यहाँ पर सभी लोग जो गाँव के आसपास में लोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं लूफी से। और कोबी समझाता है कि शायद ज़ोरो का नाम लेना यहाँ पर एक लूफी कहता है पर तुम तो एक मरीन बनने वाले हो ना। तो कोबी समझाता है कि मैं बनने वाला हूँ पर अभी हूँ नहीं। कोबी यहाँ पर कहता है कि इस नेवी बेस के कैप्टन के बारे में तुम जानते हो, उनका नाम कैप्टन मॉर्गन है। और ये नाम सुनते फिर से सभी लोग जो होते हैं आसपास के वो दूर चले जाते हैं उन दोनों से। अब लूफी यहाँ हंसने लगता है कि यार ये तो काफी अजीब सा टाउन है। कोबी इस बात को समझ नहीं पा रहा कि चलो ज़ोरो तो एक क्रिमिनल है तो उससे लोग डर रहे हैं, पर कैप्टन मॉर्गन से लोग क्यों डर रहे हैं। कहता है कि मुझे तो लग रहा है वो लोग नाटक कर रहे हैं, हमसे मजाक कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये पहुंच जाते हैं मरीन के मेन बेस के गेट पर। और यहाँ पर कोबी थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि समय आ चुका है जब वो और लूफी एक दूसरे को अलविदा कहने वाले हैं। पर उससे पहले ही लूफी जो है वो दीवार लांघकर अंदर जेल में जाने लगता है और वो देखता है कि आखिर वो हैवान दिखता कैसा है। अब कोबी कहता है यार वो बाहर थोड़ी होगा, कैद खाने के अंदर कहीं बैठा होगा। पर हम देखते हैं यहाँ कड़कड़ाती धूप के अंदर एक बंदा खड़ा है और लूफी उसी की तरफ देख रहा है। और ये कोई और नहीं है, यही है रोरोनोआ ज़ोरो। और यहाँ लूफी कहता है क्यों ना हम जाकर उसकी रस्सियां खोल दे, वो आजाद हो जाएगा। कोबी कहता है ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम जैसे ही उसकी रस्सियां खोलोगे वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। पर लूफी कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत ताकतवर हूँ। बेचारे कोबी की एक भी बात नहीं मानी है लूफी ने, एक भी। अब यहाँ पर ज़ोरो कहता है कि हे तुम दोनों, तुम यहाँ क्या करने आए हो, दफा हो जाओ यहाँ से। और उतने में ही हम देखते हैं एक बच्ची जो कि सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आती है और कोबी और लूफी को शांत रहने के लिए कहती है और डायरेक्ट कूद जाती है जेल के अंदर। और वो जाती है ज़ोरो के पास और उसे एक राइस बॉल ऑफर करती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, मुझे पता है तुम भूखे होंगे। पर ज़ोरो कहता है कि ये बच्ची अगर तुम मरना नहीं चाहती तो यहाँ से चली जाओ। पर वो बच्ची कहती है कि मैंने ये बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनाए हैं। अब ज़ोरो जो है वो यहाँ शायद थोड़ा पिघल जाता है और यही चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इन्होंने ज़ोरो को भले ही स्टार्टिंग में कितना ही खतरनाक क्यों ना दिखाया हो, पर आगे के एपिसोड में जाकर ऐसा ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। मतलब ज़ोरो काफ़ी सॉफ्ट बंदा है, एक क्लमजी पर्सनैलिटी के साथ, और अच्छे दिल का बंदा है वो। ज़ोरो यहाँ पर कहता है अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें मार कर भगा दूंगा, चली जाओ यहाँ से। और तभी हम देखते हैं जेल के बाहर से कुछ मुस्टंडे अंदर आ रहे हैं और उनमें से एक कहता है कि ऐसे बच्चों को छेड़ना अच्छी बात नहीं है, इतने दिन बीत चुके हैं और उसके बाद भी तुम मुझे इतने फिट नजर आ रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो कोबी है वो राहत की सांस लेता है कि वो नेवी से है, शायद अब ये बच्ची बच जाएगी ज़ोरो से। अब यहाँ पर जो है ये फार्क्वाड जैसा दिखने वाला बंदा जो है राइस बॉल टेस्ट करता है जो कि उसे काफी ज्यादा मीठा लगता है। वो कहता है कि नमक की जगह शक्कर डाल दिया गया। तो ये छोटी बच्ची कहती है मुझे लगा ये मीठे ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ जो ये बंदा होता है वो उस राइस बॉल को अपने पैरों से कुचल देता है और ये बच्ची बेचारी बहुत दुखी होती है, रोने लगती है। और वो ये भी कहता है कि तुमने ये नोटिस नहीं पढ़ा, मेरे डैड कैप्टन मॉर्गन ने ये लिखा है कि जो भी क्रिमिनल्स का सपोर्ट करेगा उसे मार दिया जाएगा। और ये बात सुन के ये बच्ची काफी डर जाती है क्योंकि ये कैप्टन मॉर्गन ने लिखा है। और ये देख वो लड़का काफी खुश होता है कि उसके डैड कितने पावरफुल है, उनका रॉब चलता है हर जगह। और को भी समझ जाता है कि ये कैप्टन मॉर्गन का ही बेटा है। और कैप्टन मॉर्गन का जो बेटा है वो कहता है कि इस बच्ची को बाहर फेंक दो। और जब वो मरीन इस बात को फॉलो नहीं करता तो वो उसे जोर जबरदस्ती से समझाता है और आखिर में तो सरकारी नौकर है। तो यहाँ वो उस बच्चे के करीब आता है, उसे उठाते हुए सॉरी कहता है और कहता है कि हो सके तो अपने शरीर को थोड़ा हल्का बना लेना ताकि तुम्हें चोट कम लगे। तो जैसे ही वो मुस्टंडा उस बच्ची को बाहर फेंकता है, लूफी झपट्टा लगाकर उस बच्ची को बचा लेता है।
वो बच्ची उसे थैंक यू भी कहती है और लूफी यही सोच रहा है कि आखिर ये कितने गंदे लोग हैं। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि इस कंडीशन में तुम्हें क्या लगता है तुम कितने दिन और जिंदा रह पाओगे? तो जोरो कहता है कि मैं पूरे इस महीने तो जिंदा रह सकूंगा और अभी तुम्हें पता नहीं है कि महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी है, यानी मैं 10 दिन अभी और जिंदा हूँ। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है ठीक है देखते हैं क्या होता है। और यहाँ कोबी लूफी से कहता है कि ये लोग कितने खतरनाक है, देखा ना लूफी। और तब तक हम देखते हैं लूफी वहां से गायब हो जाता है और लूफी यहाँ जोरो के सामने खड़ा है और वो कहता है मैंने सुना है तुम बुरे बंदे हो, तो एक क्रिमिनल हो, पर इतने समय से तो तुम ऐसे बंधे पड़े हो, क्या तुम सच में ताकतवर हो भी या फिर ऐसे ही दिखाते हो लोगों को? तो यहाँ जोरो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। लूफी कहता है कि अगर मैं ऐसे ही बंधा रहता 3 दिन तक तो मैं तो भूख के मारे मर जाता। तो यहाँ पर जोरो कहता है कि मेरे अंदर तुमसे ज्यादा सहन शक्ति है, मैं खाने पे कंट्रोल कर सकता हूँ, पर क्या तुम मुझे वो नीचे पड़ा राइस बॉल दे सकते हो? तो यहाँ लूफी कहता है कि क्या तुम सच में इसे खाने वाले हो? ये तो पूरा एकदम गंदा हो गया, मिट्टी से लथपथ हो चुका है। पर जोरो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस खिला दो ये। तो जोरो जो है वो राइस बॉल खाता है और उसका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उसको बहुत टाइम से खाना मिला है और वो उस बच्ची को थैंक यू भी कहता है। और ये बात जब लूफी उस बच्ची को बताता है तो वो बच्ची भी काफी खुश होती है। पर कोबी को एक बात समझ नहीं आ रही कि जिस तरह से समाज उसे दिखाता है कि वो इतना खतरनाक है, क्या वो सच में ऐसा है भी? तो यहाँ वो बच्ची कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने वो जेल में रहने का फैसला हमारे लिए लिया था, हमारे ही रेस्टोरेंट में। ये सारी गलती हेलमेपो की है, क्योंकि वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा है तो इसीलिए वो पूरे टाउन में अपनी मर्जी चलाता है। वहाँ अपने जंगली कुत्तों को लेकर आ जाता है और सभी लोगों को डराने लगता है उससे। और वो कुत्ते जब रेस्टोरेंट में आते हैं तो मैं उन्हें भगाने की भी कई बार कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर हेलमेपो कहता है कि क्या तुम सच में मेरे कुत्तों के लिए कंप्लेन करोगी? पर उस बच्ची की माँ उससे कहती है कि अगर हम इसके खिलाफ गए तो हमें बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और यहाँ जब ये कुत्ते उस बच्ची के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं तभी बीच में जोरो अपनी तलवार से उन पर अटैक कर देता है और हेलमेपो एक बार के लिए काफी डर जाता है क्योंकि आखिर में वो उसके कुत्ते थे। हेलमेपो यहाँ पर कहने लगता है कि कहीं कहीं तुम वो तो नहीं हो पायरेट हंटर जोरो? एक पायरेट हंटर होने के नाते तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम नौसेना से टक्कर ले लोगे? तो जोरो यहाँ पर कहता है कि मुझे परेशान मत करो, शांति से खाना खाने दो। ये सुन के हेलमेपो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है, पर उससे पहले ही जोरो उसे एक बड़ी जोर का पंच मार के गिरा देता है। और जोरो यहाँ पर कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं बहुत तंग हो चुका हूँ तुमसे और तुम्हारे ये प्यारे कुत्तों से। हेलमेपो कहता है कि अगर मेरे डैड को इसके बारे में पता चला ना तो तुम्हारी खैर नहीं, वो तुम्हें हाथों हाथ मार देंगे। पर मेरे दिमाग में अभी एक विचार आ रहा है, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। इन दोनों माँ बेटी की जगह मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और वहां बांध दूंगा 1 महीने के लिए। अगर तुम बंधे हुए 1 महीने तक सरवाइव कर जाते हो बिना कुछ खाना खाए कुछ पिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और इनका रेस्टोरेंट भी। क्या कहते हो, सौदा मंजूर है? तो यहाँ पर बेचारा जोरो फंस जाता है और इस सौदे को मंजूर कर लेता है। और इस बात को बीते हुए लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं और हेलमेपो उस बेचारे जोरो को रोज मारता है। तभी हम रेस्टोरेंट से कुछ टूटने फूटने की आवाजें सुनते हैं और हम देखते हैं कि ये मतलब हेलमेपो जो है वो वापस आ चुका है। और हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कि उसी रेस्टोरेंट में बैठी है और आप जानते हैं ये कौन है। और उसके पीछे से हम देखते हैं लूफी जो कि आ रहा होता है और यहाँ पर जो हेलमेपो है वो सबको बता रहा होता है कि उसने जोरो को मारने का पूरा प्लान बना लिया है, यानी कि वो जोरो को चीटिंग से मारने वाला है। और ये जब लूफी सुनता है तो उससे ये बात सहन नहीं होती है क्योंकि जोरो बेचारा अपनी लॉयल्टी से वहां पर खड़ा है और ये यहाँ पर बंदा उसका मजाक बनाते हुए उसे मारने की बात कर रहा है। जब लूफी हेलमेपो को जोर का पंच मारता है तो हेलमेपो कहता है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मेरे पापा कैप्टन मॉर्गन है, अगर मैंने उनसे ये बात कही ना वो तुम्हें जोरो के साथ वही मार देंगे। लूफी यहाँ पर कहता है कि हिम्मत है तो खुद से फाइट करो मुझसे। और यहाँ कोबी रोक रहा है लूफी को क्योंकि अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो नेवी वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे। लूफी ने अब मन बना लिया है कि वो जोरो को अपनी टीम में लेकर रहेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं नेवी का बेस कैंप और हम एक नशेड़ी बंदे को देखते हैं जिसके हाथ में सिगार है और पीछे से हेलमेपो आकर कहता है कि बापू कोई तो है जो हमसे पंगा लेना चाह रहा है। और यहाँ हम देखते हैं उसी मैदान के अंदर जोरो धूप के अंदर खड़ा है और उसके दिमाग में कुछ चित्र आ रहे हैं जैसे कि वो फाइट कर रहा है एक लड़की से और वो लड़की उसे कहती है कि तुम हर बार की तरह कमजोरी हो जोरो। और यहाँ पर जोरो सोच रहा है कि मैंने उससे वादा किया है, मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं मर सकता, क्योंकि सरल सी बात है कि उसने एक वादा किया है तो वो वादा पूरा करके रहेगा। और तभी हम देखते हैं जोरो की आंखें खुल जाती है क्योंकि सामने आ चुका है लूफी और वो कहता है तुम यहाँ पर फिर से क्यों आ गए हो? तो लूफी यहाँ पर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे क्रू का हिस्सा बनो, मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी टीम के अंदर आ सके ताकि हम एक पायरेट टीम बना सके। अब जोरो यहाँ पर कहता है कि मैं
वो भी तुम पायरेट्स के साथ अपनी टीम बनाऊंगा नहीं। तो लूफी कहता है कि क्यों, पायरेट्स में क्या बुराई है। तो यहाँ पर जोरो कहता है कि वो बहुत ही घिनौने होते हैं, मुझे पायरेट्स बिल्कुल नहीं पसंद। तो लूफी यहाँ पर कहता है कि तुम तो ऑलरेडी खूंखार बाउंटी हंटर हो, तो तुम्हें आखिर कानून से डरने की क्या जरूरत। तो जोरो यहाँ पर अपना हार्डेस्ट कोट जो कि ड्रॉप करता है कि मुझे भले लोग किसी भी तरह बुला ले, किसी भी नाम से बुला ले, पर मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसपे मुझे पछतावा करना पड़े। मैं इसी तरह अपना जीवन जीऊंगा और जो मैं बनना चाहता हूँ, जो मैं सपने पूरे करना चाहता हूँ वो करूंगा। पर लूफी ने मन बना लिया है कि जोरो टीम में आ रहा है, मतलब आ रहा है, भले जोरो ना चाहे पर वो आ रहा है। तो लूफी कहता है मैंने सुना है तुम तलवारबाजी भी करते हो, और जोरो कहता है हाँ, पर उस नालायक बेटे ने मेरी तलवारें कहीं छुपा दी है। तो लूफी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो तलवारें लेकर आ जाऊंगा और बदले में तुम मेरी टीम का हिस्सा बन जाना। और जोरो यहाँ पर काफी गुस्सा होता है कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, मैं मना कर रहा हूँ। और यहाँ पर जोरो यही सोच रहा है कि क्या ये बंदा सच में अकेला जाकर तलवारें ला पाएगा। और लूफी जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो जोरो उसे कहता है इस तरफ नहीं, इस तरफ जाना है। तो लूफी यहाँ पर अपने गम गम रॉकेट की मदद से दूसरी ओर जाता है, और ये चीज देख के जोरो काफी हैरान होता है कि आखिर ये कौन है। और यहाँ हम देखते हैं बेस कैंप, जहाँ पर जो मॉर्गन का स्टैचू है उसे खड़ा किया जा रहा है, जस्ट लाइक बाहुबली में बल्लाल देव का किया गया था। तो यहाँ पर हेलवेपो काफी गुस्से में अपने डैड से कहता है कि आखिर आप इस चीज का बदला क्यों नहीं लेते, उसने मेरे चेहरे पर मारा है, आपने भी आज तक मुझे कभी मेरे चेहरे पर नहीं मारा। और यहाँ पर मॉर्गन कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें आज तक तुम्हारे चेहरे पर क्यों नहीं मारा, क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो, तुम सबसे निकम्मे और नालायक बेटे हो, जो कि इतना ढीठ है कि उसे मारने पर भी कुछ नहीं होने वाला। और ये मार खाने के बाद हेलवेपो थोड़ा डर जाता है। तो यहाँ पर मॉर्गन कहता है मैंने सुना एक पिद्दी सी बच्ची जो है वो यार्ड के अंदर आई है। और यहाँ पर हेलवेपो कहता है कि हाँ, अब वो नहीं है वहां पर। तो मॉर्गन कहता है उम्मीद करता हूँ तुमने उसे मार दिया होगा। पर चलो, यहाँ पर हेलवेपो अपने बाप से थोड़ा बेटर है कि वो तो एक छोटी सी बच्ची थी, उसको मार के क्या ही मिलेगा। तो मॉर्गन वहां पर खड़े एक बंदे से कहता है कि तुम जाओ गांव के अंदर और उसे मार कर आ जाओ। पर यहाँ पर ये बंदा भी मारने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है बस। तो मॉर्गन यहाँ पर कहता है कि जो मेरे और मेरे नियमों के विरुद्ध जाएगा उसे सरासर गद्दार कहा जाएगा। तो मॉर्गन जो है वो यहाँ पर अपने ही आदमी को मारने लगता है, और हेलवेपो कहता है कि पापा इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम रुक जाते हैं। पर मॉर्गन कहता है कि नहीं, आज मैं जिस जगह पर हूँ मैं अपनी ताकत की वजह से ही हूँ, और मेरे नजरिए में जो बंदा सबसे ज्यादा ताकतवर है वही इस दुनिया में शासन कर सकता है। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ और जो मैं कहता हूँ वही सही है। तुम लोगों को मेरी बात माननी भी पड़ेगी, और सभी लोग यही चीज करते हैं। और मॉर्गन कहता है कि इस स्टैचू को जल्दी से जल्दी उठाओ, मेरी ताकत का परचम लहरा। और यहाँ पर लूफी जो कि हेलवेपो को ढूंढ रहा है ताकि वो जोरो की स्वॉर्ड उससे वापस ले सके। यहाँ सभी सैनिक लग चुके हैं स्टैचू को ऊपर करने में, पर एक सैनिक होता है जिससे हल्का सा गुम्बद जो होता है वहां का हिलने लगता है, और उस सैनिक के ऊपर मॉर्गन काफी ज्यादा गुस्सा करता है। अब उस आवाज से लूफी को पता चलता है कि ऊपर कोई तो है जो कि चिल्ला रहा है, और गम गम रॉकेट की मदद से लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करके ऊपर पहुंचने लगता है। और लूफी यहाँ पर जरूरत से ज्यादा ऊपर जा रहा होता है, तो यहाँ वो अपने आप को रोकने के लिए मॉर्गन के स्टैचू का सहारा लेता है, पर वो स्टैचू जो है वो फिर से नीचे गिर जाता है, और इस बार तो वो टूट भी जाता है, जो कि सब देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ तक कि मॉर्गन खुद रोने सा लगता है। यहाँ जो स्टैचू होता है वो नीचे गिरकर टूट जाता है, और मॉर्गन अपने सभी सैनिकों को आदेश देता है कि उसे जल्द से जल्द पकड़ ले ताकि मैं उसे मार सकूं। लूफी यहाँ हेलवेपो को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, चलो तुम मेरे साथ। और वही मॉर्गन कहता है कि उसे जाने मत दो, उसे जल्दी पकड़ो। और यहाँ उसी का एक सैनिक जो है वो गार्डन की तरफ इशारा करके कहता है कि वो देखो, रोरोना जोरो की तरफ कोई दौड़ता हुआ जा रहा है। और हम देखते हैं उस अनजान लड़की को जो कि अभी मॉर्गन के बेस कैंप में है। और यहाँ लूफी जो कि पूछ रहा है हेलवेपो से कि जोरो की स्वॉर्ड कहाँ पर है, और हेलवेपो कहता है जरा रुको तो सही, मैं सब बता दूंगा। उसकी स्वॉर्ड मेरी रूम के अंदर है, जो कि यहाँ से पीछे जा चुका है। अब यहाँ हम देखते हैं पीछे मरीन के लोग आ जाते हैं, और लूफी जो है वो हेलवेपो को अपनी ढाल बनाता है और आगे दौड़ने लगता है। तो यहाँ पर गोबी जो है वो जोरो के हाथ पैर खोलने लगता है, और जोरो समझाता है कि ऐसे करोगे तो तुम मारे जाओगे। तो कोबी कहता है कि वो एक इज्जतदार मरीन बनना चाहता है, वो ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता, और वो सारी बातें क्लियर कर देता है कि हेलवेपो अगले ही दिन उसे मारने भी वाला था। और ये बात जैसे ही लूफी को पता चली, लूफी ने हेलवेपो को बहुत मारा, और उसी के बाद से जो मरीन वाले हैं वो लूफी के पीछे ही लग चुके हैं। तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम लूफी को बचाओ। और जहां तक बात रही तुम्हें छुड़ाने की, तो लूफी के अलावा तुम्हें कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता, तो तुम्हें लूफी को बचाना ही होगा, और कोई चारा है ही नहीं। और वहां गार्डन में पहुंच जाते हैं मरीन वाले और उनके साथ मॉर्गन, जो कि उन दोनों को वही मार देगा जान से। अब हम देखते हैं लूफी जो कि हेलवेपो के रूम में पहुंच चुका है, और वहां पर उसे जोरो की स्वॉर्ड भी दिख रही है। और तभी लूफी बाहर की ओर देखता है, और वो देखता है कि मॉर्गन के लोग बंदूक लेके खड़े हैं। और मॉर्गन यहाँ पूछता है तुम लोग उस टोपी वाले लड़के के साथ क्या प्लानिंग कर रहे हो। तो जोरो यहाँ पर कहता है मैं हमेशा
अकेला लड़ाई करता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं किसी के बलबूते पर नहीं उछलता जैसे तुम तुम्हारे सैनिक पर। तो यहाँ पर मॉर्गन कहता है कि तुम मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो और तुम्हें ये बहुत भारी पड़ने वाला है। हम देखते हैं सारी ही गन जो है वो कोबी और जोरो के ऊपर पॉइंट है। जोरो यहाँ पर मरना नहीं चाहता, क्योंकि मरना नहीं चाहता वो, उसके दिमाग में एक लड़की हम देखते हैं और वो लड़की जो है वो जोरो से कहती है कि तुम हर बार की तरह इस बार भी कमजोर ही। तो जो लूफी है वो अपने आर्म यानी कि अपने हाथों को स्ट्रेच करता है गम गम रॉकेट करके, और यहाँ पर हम देखते हैं मॉर्गन जो कि फायर कह देता है, और जैसे ही फायरिंग होती है लूफी आ जाता है हमारा बीच में। कोबी रोने लगता है कि लूफी आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, पर हम देखते हैं कि जो सारी बुलेट्स है वो लूफी को लगती तो है पर उसके आर पार नहीं जा पाती, और हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि वो एक रबर मैन है। तो ये सारी चीजें उसके ऊपर काम नहीं करने वाली है, वो बहुत ताकतवर है ऐसा वो बताता है। जोरो कहता है कि तुम आखिर क्या हो, तो यहाँ पर लूफी कहता है मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं बनने वाला हूँ किंग ऑफ द पायरेट। यहाँ लूफी कहता है कि पर तुम तो मरीन बनने वाले हो ना, तो वो भी कहता है हाँ बनने वाला हूँ, अभी हूँ नहीं।